कथा देने जा रही हूँ। गुरुजी मेरा साथ देना और आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से कथा कर सकूँ। गुरुजी मेरे कथा को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। जय श्री। एक गरीब किसान था, पति पत्नी थी, तो दोनों मतलब काम धाम अपना करते थे और वो बेचारी बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, इतना गरीब थी कि उसको कुछ खाने पीने का वो नहीं था। तो फिर गई, वो उसका पति काम करता था, कहीं भी जाता था, किसानी करता था, कहीं भी जाता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो घर पे आता था लौट के, तो पत्नी मांगेगी भाई जब नहीं देगा कमा के तो कहाँ से खर्चा चलेगा। तो वो घूम के चला आता था। तब बोले कि कुछ मिला? कहीं कुछ भी नहीं, जहाँ जाता हूँ काम करने के लिए कोई देता नहीं। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं। तो उसका भाई था, भाई बोला जब तुझे कहीं नहीं मिलता है तो मेरे ही पास कर ले का, कहीं मत जा। तो बोले ठीक है, भाई के पास करूँगा, खाना भी मिल जाएगा और पैसे भी दे देगा। भाई भी काम कराने लगा और भाई भी 1 रुपया नहीं दिया उस बेचारे को। बताओ, उसको वो नहीं दिया और वो बेचारे भूखे पति पत्नी सोते थे। अब क्या हुआ, बेचारा गुस्सा हुआ, अपनी माँ से बोला देख माँ, हम कहीं भी काम करने जाते हैं हमको कोई 1 रुपया नहीं देता। अब भाई के भी पास किया, वो भी मुझको 1 रुपया नहीं दिया। मैं परेशान हो गया हूँ एकदम से। तो जा रहा हूँ मैं कमाने बाहर। उसी गुस्सा में वो चल दिया। तो अब क्या किया कि कहीं काम धंधा पकड़ा और कमाता था अच्छा पैसे, तो घर पे भेजता था। उसकी माँ जो थी कुछ पैसे जितना घर देखती थी, जो बचता था वो दान पुण्य में लगा। तो उसकी पत्नी कह रही है कि तुम कमा के देते हो और तुम्हारी माँ इधर उधर उड़ा रही है, हमको देते तो हम बचा के रखते। तो उसका बेटा बोला कोई बात नहीं, माँ है, अपना घर का सब कुछ देख रही है, हम दे रहे हैं कमा के तो घर तो चला रही ना। तो चला तो रही है, उड़ा रही है, सब इधर उधर दान पुण्य कर रही है। तो गुस्सा उसको आया और वहाँ से अपना चला आया। तो बोला कि माँ, मैंने जो कमाया था वो पैसे कहाँ हैं? कहा बेटा देखो, जो पैसे देते थे तो मैं घर चलाती थी, जो बचता था मैं दान पुण्य कर रही थी भगवान के नाम। तो बोला कि वो पैसे जो जमा करती थी वो उसका खाता का नंबर दे मुझको और मैं निकालूंगा। तो बोला बेटा, माँ बोली कि बेटा मैं कौन सा खाता दूँ, मैं तो भगवान के नाम से दान पुण्य करती हूँ, वो तो खाता भगवान के पास है। तो बोला कि तू बता, मैं जाऊंगा, मैं भगवान कौन सा भगवान तो दिया था? हाँ, कौन सा भगवान का दिया है तो बता तुम। मैं कहाँ से बताऊँ, जब मैं ऊपर जाऊंगी तभी खाता मिलेगा मेरा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब वही गुस्से में वो घर छोड़ के निकल पड़ेगा। कहा कि जहाँ भी भगवान मिलेगा और जो भी मेरी माँ का सब दी है और मैं सारा पैसे इनसे वसूल करके लाऊंगी। अब क्या किया, घर से निकल पड़ा। तो जाते एक पीपल का पेड़ मिला पहले, और बहुत दिन से सूखा पड़ा था। तो वो बोला भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहा कुछ नहीं, मैं जो कमाता था मेरी माँ ने भगवान के खाते में सब जमा कर दिया है, मैं वही लेने जा रहा हूँ, भगवान से मांगने जा रहा हूँ कि मेरा पैसा खाते में जमा है। तो बोला ठीक है, तो थोड़ा मेरा भी संदेशा लेके जाओ, जा तो रहे हो भगवान के पास, मेरा भी संदेशा लेके जाओ। तो बोला क्या है बताओ। तो कह रहा है कि देखो मैं इतनी दिन से यहाँ खड़ा पड़ा हूँ, मेरे जड़ मतलब हम सूखे पड़े हैं, न हरा हो रहे न भरा हो रहे हैं, क्या है भगवान से पूछना, मैं क्यों नहीं हरा हो रहा। तो बोला ठीक है। तो फिर आगे बढ़ा, जाते एक हाथी मिली। हाथी वो लेटी पड़ी थी, कह रही थी कि भाई
हाथी बोली, भाई भाई रुक, कहाँ जा रहा है? कह रहा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तुमसे क्या? तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने जो मैं कमा के दिया था सब भगवान के खाते में जमा किया था, वही मैं लेने जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, जा तो रहा है, मेरा भी भगवान से संदेशा कह देना कि मैं इतना दिन से एक ही जगह पड़ी हूँ, मैं न उठ पा रही न बैठ पा रही हूँ। क्या कारण है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ? सजा मिल रही है। हाँ, सजा मिल रही है। तब फिर वो आगे निकल गया। आगे निकल गया, जाते 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 एक वो राजा मिला। राजा मिला, बोला कि मैं आज मेरे इतने धन दौलत भगवान ने दिया है, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, मेरे संतान नहीं, साइड हो जाओ ना, संतान नहीं है। बैठो ना, तो पूछो, पीछे खाली आवे थे, पूछो भगवान से पूछो कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है। मेरे लिए संदेश भगवान से बोल देना कि मुझे संतान क्यों नहीं मिल रही है, भगवान से पूछ लेना। बोला ठीक है, जा रहा हूँ। फिर गया, जाते 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 एक नदी मिली। एक 10-12 साल का लड़का था, वो बहुत ज्ञानी था। तो वो उसी तालाब में मतलब मर गया था, ले जाके उसको परवाह कर दिए थे। तो उसकी मिट्टी बिल्कुल नहीं न सड़ रही थी न गल रही थी, तालाब में पड़ा था, तालाब में पड़ा था। तो बोला कि मैं ये नदी कैसे पार करूँ? वो लड़का बोला कि देख, मैं इतना दिन से मैं तालाब में पड़ा हूँ, न सड़ रहा हूँ न गल रहा हूँ, न मछलियाँ पूछ रही, कुछ भी नहीं। पूछ के आना भगवान से कि क्या कारण है कि मैं ऐसे ही पड़ा हूँ। तो बोला कि मैं जब पार होऊंगा तभी तो भगवान के पास जाऊंगा। तो उसने अपना लहास ने पीठ पे बैठाया और उसको नदी पार किया गया। अब गुस्से में तो था ही बेचारा, क्योंकि कमा रहा था, उसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। गया वो गुस्से में, जाते 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 एक बाग मिली और वहाँ एक मंदिर मिला। तो बोला कि आज मैं रात को यहीं विश्राम करता हूँ और फिर जाता हूँ, भगवान मुझे जहाँ भी मिलेगा बिना झगड़ा छोड़े, झगड़ा किए फुर्सत नहीं, मैं झगड़ा भी करूँगा और जो मेरी माँ पैसा इनको दे रखी है सारा पैसा इनके खाते से निकलवा के ले आऊँगा। उसको गुस्से में निकला था, मुझे पता है। हाँ, तो गया तो मंदिर मिला और वहीं पे विश्राम कर रहा था। वहीं भगवान मिले तो कह रहे तो कहाँ जा रहा है? कह रहा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, जो मेरी माँ का पैसे सारा जमा कर रखे ना, वही मैं पैसे लेने आया। तो बोला अच्छा, तुम पैसे लेने आए हो? बोले अच्छा, तो ठीक है, तू जा, तेरा पैसे जो है मिल जाएगा। तू जा और एक काला कुत्ता दे साथ में कि तू जा यहाँ से और इसको लेके जा। देख, तेरा जो पैसा था और जो नहीं दिया था वो भी दे देगा और इसके जाने से तेरे घर में धन की कमी नहीं होगी। फिर जैसे थोड़ा सा खिसका, कह रहा कुछ भूल रहा है। जो हाँ, बताई थी उनकी हाँ, तो रह ही गई। कुछ भूल रहा है। तो हाँ, एक नदी में 12 साल का लड़का मरा पड़ा है। लड़का मरा पड़ा है। तो बोला लड़का मरा पड़ा है, वो किस कारण से गल नहीं रहा, मतलब ऊपर नहीं रहा, तो गल जाए, सड़ रही नहीं रहा, गल रही नहीं रहा है, वो उसका क्या कारण है? तो बोले भगवान कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो अपने ज्ञान को छुपा के रखा था, इसीलिए उसकी मिट्टी नहीं सड़गल रही थी। उसको जाके बोलो, वो अपना ज्ञान बांटेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो वहाँ से आया, मतलब फिर थोड़ा दूर गया तो भगवान बोल रहे हैं कुछ भूल रहा है, अभी कुछ भूल रहा है। तो बोले हाँ, एक राजा मिला, उसको बहुत दिन हो गया संतान नहीं मिला। तो बोले राजा से जाके बोलना कि इतना जो धन दौलत है कभी दान पुण्य नहीं करता है, वो दान पुण्य करे तब उसको संतान की प्राप्ति होगी। तो फिर थोड़ा दूर जब वो गया किसान, तो फिर भगवान रोके, कहने कहाँ जा रहा है? रुक, अभी कुछ भी बोल रहा है। बोले हाँ, एक हाथी मिली मुझको। हाथी बोली
कि मैं एक जगह में पड़ी हूँ, मैं न चल पा रही, न खड़ी हो रही हूँ, न कुछ भी। तो भगवान बोले उससे जाके बोलना, उसके जो पैर में है वो सोने का वो लगा, हाँ नाल लगा है, वो नाल अगर किसी को दे देगी, उखाड़ देगा हाँ, कोई तो हाँ, चल जाएगी, उखाड़ के दे देगी तो वो चलने लगेगी। हाँ। तो फिर थोड़ा दूर गया, भगवान फिर कह रहे हैं कि तू कुछ भूल रहा अभी भी, सुनते जा। तो बोले हाँ, एक पीपल का पेड़ है, वो बहुत हरा भरा, मतलब सूख गया है, वो हरा भरा नहीं हो रहा। वो पूछा कि तुम जा रहे हो भगवान से मेरा संदेशा बोल देना। तो बोल देना वो उसके नीचे बहुत सोना चांदी बहुत मतलब इकट्ठा वहाँ पे कोई खोद के जमा कर रखा है, अगर जो खोद के निकाल लेगा ना तो वो अपना तब फिर हरा भरा हो जाएगा, उसको पानी मिलने लगेगा। तो बोला ठीक है। तब अब आने लगा, जैसे जैसे बताए थे भगवान वैसे से सबको बताया। तो पहले आया लड़के के पास, तो लड़का बोला कि क्या कहीं भगवान हमसे मिले? बोले हाँ भगवान हमसे मिले। भगवान ये बोले कि तुम बहुत ज्ञानी थे उस समय, तुमने अपना ज्ञान छुपाया, किसी से ज्ञान नहीं बांटा। ज्ञान कहते भगवान जब दिया है ना, हमको अपना ज्ञान बांटना चाहिए, कभी चाहे कुछ भी कोई ज्ञान बताना, ज्ञान बांटने से बढ़ता। तो वो बोला लड़का कि देखिए तुमसे बढ़ के तो कोई हम कोई नहीं है भाई, ये ज्ञान मैं तुम्ही को बताऊंगा। जो किसान का बेटा था वो बोला कि मैं तुम्ही बताऊंगा, तुम मेरा ज्ञान सुनो। तब उसको अपना ज्ञान सुनाया, तब उसको मुक्ति मिली, लड़के को मुक्ति मिली। फिर वहाँ से आया राजा के पास। राजा ने पूछा कि राजा कि क्या भगवान ने तुमको क्या कहा? बोले तुम्हारे पास इतना धन दौलत हो रही है, तुम दान पुण्य तो करते नहीं हो, अपना दान पुण्य करो तब तुमको संतान की प्राप्ति हो। तब वो खूब दान पुण्य करने लगे और उनको संतान की प्राप्ति हुई। फिर वहाँ से आए, हाथी पूछी कि मेरे लिए भगवान क्या बोले, मेरे लिए पूछे संदेशा दिया। बोले भगवान यही बोले कि जो हाथ पैर में तुम्हारे नाल लगा है, वो नाल को कोई निकाल देगा ना तो वो अपना चलने फिरने लगो। तो क्या किए, हाथी बोली। और राजा भी देखो धन दौलत किसान को बहुत दिया, संतान पुण्य करने के लिए तो बोला ही ना भगवान। तो हाथी भी बोला तो तुमसे अच्छा कोई भाई नहीं है, तुम्हें मेरे नाल को निकाल लो और ले जाओ। अच्छा देखो उसको धन मिलता ही आ रहा है, भगवान के पास गया ना उसको धन मिलता ही आ रहा है। फिर पीपल के पास आया, बोला कि भगवान तुमसे क्या बोले? बोले कि तुम्हारे नीचे जो बहुत सोना चांदी बहुत कलश गड़े हैं उसको खोद कर निकाल लो, तब जाके तुम हरे भरे हो जाओगे। तो बोला कि भाई तुमसे बढ़ के कोई अच्छा नहीं है, तुम ही खोदो, तुम ही निकालो, तुम ही ले जा। तब उसने क्या किया, खुदैया किया और अपना सारा धन दौलत, अब इतना मतलब धन दौलत उसको मिल गया। आते आते रईस हो गया। फिर आते आते घर में आया और पत्नी भी खुश, माँ भी खुश कि मेरा बेटा तो गया और कितना धन दौलत, सारा पैसा निकाल लिया खाता का। सब इसको धन दौलत बहुत सारा मिला। और फिर आया कि बोला कि जब हमको इतना धन दौलत हो गया है तो क्यों नहीं हम अपना थोड़ा सा भंडारा वंडारा कर लें, सबको खिला पिला दें। भंडारा तो बेचारा किया, खीर बनाया और एक काला कुत्ता ले आए थे ना साथ में, वो भोले बाबा दिए थे कि ले जाइए तुम्हें धन की कमी नहीं रहेगी। तो क्या किया, खीर बनाया और सोचा कि सबको बुला के और प्रसाद बांट दें। अब उस खीर में छिपकली गिर गई और कुत्ता देख रहा था। बोला कि अगर ये खीर बांटेंगे तो जितनी जनता इतनी दुनिया मर जाएगी। तब क्या किया, कुत्ता देखते देखते रह गया। अब वो बोल तो सकता नहीं था हैं कि कहे अब क्या करूं, तो अपना ही जान दांव लगा दिया। वो क्या किया
मुँह दे खीर दिया। को में मुंह दे दिया। अब उसकी पत्नी देख ली और गुस्से में जलती लकड़ी को उसको ऐसे मारा और वो तुरंत का तुरंत मर गया। और जितने धन दौलत पाया था सब तहस नहस हाँ तो जानी थी। तहस नहस हो गया, क्योंकि भैरव को मार दिया। भैरव की वजह से सब उसको धन मिला था, और जितना धन मिला था सब जैसे कि तैसे खीर हो गया। तो खीर अगर पब्लिक को खिलाता तो दुनिया कितनी मरती। और इसी वजह से अपना जान, देखो कुत्ता ने जान किया कि अभी हम मुँह डाल देंगे तो किसी को खीर खिलाएगी नहीं और सब बच जाएंगे। और उसने गुस्से में चैला उठाया और ऐसे मारा और तुरंत का तुरंत कुत्ता मर गया। फिर अपना गरीब का गरीब हो गया। जितनी धन दौलत आई थी सारा वैसा की वैसी चली। गरीब हो गया। तो कहते हैं कि लालच भी बहुत होती है। तो पत्नी मतलब इतनी हौसला हो गई। अब बताओ, उस बचाने के लिए तो बेचारा उसने किया, लेकिन न उसको भी पता न उसको पता। अब बिगर पता कही तो भाई उसकी भी तो मौत जानी थी, नहीं तो वो कहाँ तो मरता। वो वैसे जीतो वही तो उस खीर ने बांटता तो और वो मरता। बेचारा सबकी जान बचाने उसने के लिए सबकी मरा। जान बचा दी। जान बचाने के लिए। और इसने सोचा कि इतना उसको गुस्सा आया कि उसको मार ही डाली। हर हाल